पाक सऊदी अरब दोस्ती का नया बाब, सरमायाकारी की नई राहें। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा इसहाक डार समेत काबीना अरकान ने नूर खान एयरबोर्स बेस पर इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। आर्मी बैंड ने स्टैटिक गार्ड का मुजाहरा किया। सऊदी वजीर खारजा सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दीगर सऊदी वुज़रा और हुकाम आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वक्त में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल और तवानाई के वजीर शामिल हैं। वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान में सऊदी अरब का दौरा किया था। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी थी। ये अमर इंतहाई काबिल मुसरत है कि वजीर आजम के दौरे के चंद ही रोज के अंदर सऊदी अरब की तरफ से एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजना, मैं समझता हूँ कि ये पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर एक नया बाब है। सऊदी वफ्द का दौरा मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। वजीर आजम के दौरे के चंद रोज बाद सऊदी वफ्द का आना नया बाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब की जानिब से ज़राअत, तवानाई और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का इम्कान है। रेकोडेक मनसूबा भी ज़ेर गौर आएगा। सऊदी वफ्द का दौरा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविश का नतीजा है। एहसन इकबाल ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आया है। सऊदी वफ्द के दौरे से खुशखबरी मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ये दौरा ताउन को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मस्बत तहरीक देगा। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, सऊदी अरब तांबे के शोबे में $7 अरब की सरमायाकारी कर सकता है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी अहम है। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को दरख्वास्त देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन में मौजूद। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के लिए IMF मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना IMF चीफ और सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें भी करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में US पाक बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म पर तबादला ख्याल। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। छतें गिरने और बरसाती नालों में बहकर 14 अफराद जाम बहक हो गए। लोअर दीर में घर की छत गिरने से खातून और 3 बच्चियां जाम बहक हुई। टांक में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। स्कूल टीचर और बच्चा जाम बहक। 13 अफराद रेली में बह गए। खैबर बाड़ा में छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक। सवात के इलाके मंगलोर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। मट्टा में घर की छत गिरने से 40 से ज्यादा मवेशी दब गए। चित्राल में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से शाहराहें बंद। कालाम और बालाई सवात का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। बुनेर, बटकराम, लकी मरवत, बनू और डेरा इस्माइल खान के नदी नालों में तुग़यानी। सवात, दीर, चित्राल के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, दरिया बेकाबू हो गए। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद जान से गए। 4 घंटे की मुसलसल बारिशों ने गवादर को डुबो दिया। पसनी में सैलाबी सूरत हाल, स्कूलों, घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। पंजगुर में तूफानी हवाओं से बिजली के खंभे गिर गए। घरों पर लगे सोलर पैनल भी उखड़ गए। पानी शाहराहों पर आने से हरनाइका मुल्क के दीगर हिस्सों से 3 रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। कोयटा, चमन, मस्तूंग, दश्त समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी के बाद नदी नालों में तुग़यानी। चागी में बारिशों के बायस दर्जनों मकानात गिर गए। फसलें और बागात बुरी तरह मुतासिर। बलोचिस्तान हुकूमत ने रेन और अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतासरा अजला में कल भी स्कूल बंद रहेंगे। ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश मिली। मरियम बीबी की लाश बहावलपुर के करीब चन्नी गोट से मिली। खातून के भाई ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकार साथियों के साथ बहन से छेड़छाड़ कर रहा था। मुना करने पर तशद्दुद किया। पर्स से नकदी और जेवर भी निकाल लिए। बहन को मारते पीटते अपने साथ ले गया था। उसी एहलकार ने कत्ल किया है। बहन मरियम कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी।
ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। भाई की रेलवे कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाने की दरख्वास्त। खातून के साथ ट्रेन में मौजूद नन्हे भतीजे ने भी मामू के बयान की तस्दीक कर दी। रेलवे तर्जुमान ने दावा किया कि मुसाफिरों ने बताया खातून ने चलती ट्रेन से खुद छलांग लगाई। खातून को रेलवे पुलिस एहलकार ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिम पुलिस एहलकार मीर हसन जमानत पर रिहा है। मरियम बेबी की मौत खुदकुशी या कत्ल, रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहावलनगर वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। ऐसा वाक़या भारत में भी हुआ, लेकिन वहाँ कोई इशू पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। ये नहीं हो सकता आप मुसलसल झूठ बोलते रहें और कोई आपको रोके भी नहीं। भुट्टो ज़रदारी ज़िद के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसफा भुट्टो से उर्दू जुबान में हलफ लिया। बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। मेहमान गैलरी में बख्तावर भुट्टो जरदारी समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। आसफा भुट्टो ने बख्तावर से मुसाफा किया। आसफा भुट्टो ने जैसे ही हलफ उठाया, ऐवान नारों से गूंज उठा। ऑपोजिशन के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। JUI के अरकान भी ऐवान से बाहर निकल गए। नामुकम्मल कोरम के बायस इजलास गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के अरकान हलफ लेते ही भाग गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें असम्बली में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई है। कराची से छीना गया मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है, सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है, सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो वजीर कहते हैं अमन व अमान कायम है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। विफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, क्रिमिनल्स की कोई जबान, मजहब और कौमियत नहीं होती। MKM का दावा है फलां जबान बोलने वाले क्राइम कर रहे हैं, जो नफरत की सियासत है। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और चीखें भी इनकी निकली। ऐसा मुतालबा न करें जिससे वो खुद मुतासिर हों। सेटअप आता है और ये ट्रेंड सा बन गया है कि भाई IG से लेके नीचे हेड मॉडल तक उनको चेंज कर दे। इनके खिलाफ आपको इंटेलिजेंस हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई बैकग्राउंड हो, उसको बेशक आप चेंज कर दें, लेकिन इन मास चेंज करना उससे पूरा फिर वो मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है। IG सिंध ने निगरां दौर में तबादलों को जराइम बढ़ने की वजह करार दे दिया। ईरावाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रिवायत बन गई है जब भी निगरां हुकूमत आती है IG से हेड मुहर्रर तक को तब्दील कर दिया जाता है, जिससे पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाता है और जराइम बढ़ने की बड़ी वजह यही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में 1300 कैमरे लग रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला सिंध पुलिस के हक में बोल पड़े। कराची में होने वाले जुराइम का पुलिस कार्रवाइयों से मवाजना भी पेश कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, कराची शहर में जितनी वारदातें हो रही हैं उससे दुगनी पुलिस कार्रवाइयां हैं। रोजाना मुकाबले हो रहे हैं, मुल्जिमान को पकड़ा जा रहा है। सिंध पुलिस अच्छा काम कर रही है। IG सिंध से राब्ते में हूँ, रेंजर्स भी काम कर रही है। वजीर आजम की ज़ेर इस्तदारत बिजली शोबे से मुतालिक आला सतह जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए, निर्खों को कम करें ताकि सनती सार्फिन को कम लागत पर बिजली दे सकें। आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। खिताब में कहा, हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरअज़्म है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन समेत सिस्टम की हालत बहुत बुरी है, उसको दुरुस्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। महंगे तेल पर चलने वाले मंसूबों को बदलना होगा।
नून लीग का पीपी को हुकूमत में शमूलियत की दावत देने का फैसला। जराए का कहना है वजीर खारजा इसहाक डार समेत ताहम लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। ये फैसला अपोजिशन अलायंस के बाद किया गया है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शमूलियत से मुतालिक मुनकसिम राय रखती है। सीनियर पीपी रहनुमा ने कहा, इस हवाले से इशारे मिले हैं, जब बाकायदा बात होगी तो मुशावरत करेंगे। 5 रुपए सस्ता करना बहुत अच्छी बात है। जो मजदूर तबका 15 की मिलेगी या 30 रुपए की डबल रोटी मिलेगी, के लिए बहुत अच्छा होगा। पहली दफा हमने सुना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई। अगर आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी खुद ब खुद 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए रेट कम हो जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी सस्ती। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 16 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 15 रुपए मुकर्रर। दोनों सूबों के नान भाइयों ने सरकारी निर्ख मुस्तरद कर दिए। कहते हैं आटा और बिजली महंगी है, रोटी सस्ती कैसे बेचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं अहकामात पर अमल करना होगा, आटा मजीद सस्ता होगा। रोटी और नान सरकारी कीमत पर ना बेचने पर 2 लाख से जायद का जुर्माना। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में 26 मुकदमा दर्ज। ईरान हमले पर सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा मुलतवी। ईरान और इसराइल की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। इसराइली मंदूब ने कहा, इसराइल वो बच्चा नहीं जो भेड़िया देखकर रोने लगे। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइली वजीर आजम इक़्तिदार के लिए कशीदगी को हवा दे रहे हैं। अमरीकी सदर का इसराइल को मजीद कशीदगी से गुरेज का मशवरा। बोले, कशीदगी बढ़ी तो खित्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरानी हमलों को नाकाम बनाना इसराइल की फदा है, अब तहम्मुल का मुजाहरा करें। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून ने कहा, इसराइल दिल नहीं दिमाग से सोचे। ईरानी हमलों से इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइल का ईरानी हमले में C-130 और 3 रनवेज को नुकसान पहुंचने का एतराफ। तस्वीरें और वीडियोज जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है, इस एयरबेस से दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान और यमन से फायर किए गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया गया। इजरायली जंगी काबीना ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर इत्तफाक कर लिया। इसराइल की लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की कोशिश नाकाम। सरहद पार करते ही धमाका खेज मवाद का सामना। मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली फौजी हुकाम ने 4 अहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। गजा पर बमों की बारिश जारी। इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों को निशाना बनाया। 24 घंटे में 68 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक 33,797 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 70% से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हजारों मजलूम फलस्तीनियों की लाशें मलबे में दफन हैं। मुसलसल बमबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। कराची में गाड़ियां और मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग्स की कार्रवाइयों में तेजी। CPLC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 मार्च से अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6000 से ज्यादा शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। पुलिस जराये के मुताबिक कराची में नई मोटरसाइकिल मुल्जिमान का खास हदफ, जिसे बलोचिस्तान ले जाकर फरोख्त किया जाता है। गुलशन मेहमान कराची में चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। वसीमुर रहमान निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। घर वालों का कहना है वसीमुर रहमान को शॉपिंग से वापसी पर गोलियों का निशाना बनाया गया था। कश्मीर पुलिस ने खवातीन समेत 6 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। SSP का कहना है ये अफराद शादी करने के झांसे में दुरानी महर कच्चे के इलाके में जा रहे थे। 11 मुगवियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर धरना। मुजाहिरीन ने सखर शिकारपुर रोड कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। सब जेल बनीगाला में खुराक में जहर दिया गया जिसका सेहत पर असर हो सकता है। अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के निजी अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत दे।
दरख्वास्त में मौक़िफ़। निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं दूसरी पार्टी के पास कहने के लिए कोई ठोस बात नहीं। दलाइल इख्तिताम के करीब थे, वकील ने मजीद बहस से इनकार कर दिया। तलखियां कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है उसको आप जेल में रखेंगे तो तलखियां नीचे कैसे आएंगी, कैसे वो माहौल बनाएंगे जिसमें बातचीत हो सके। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए समाअत। अदालत ने कहा ये कैसे हो सकता है एक शहर के 6 केसेस में एक ही दिन नामजद किया जाए। हमारे सामने नुक्ता है कि कैद में फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। हमें कल तक सारी बातों का जवाब दिया जाए। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा फॉर्म 45 के बजाय 47 पर जीतना मेरे लिए बहुत आसान रास्ता था। सियासी जमात के लीडर को जेल में रखकर बातचीत का माहौल कैसे बनाएंगे। जमानत के बाद किस कानून के तहत बंदे को जेल के गेट से उठाते हैं, ये नहीं हो सकता कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के 7 गुमशुदा अफराद के केस में रिमार्क्स। कहा अदालत असद कैसर केस में दोबारा गिरफ्तारी का असूल वाज़ेह कर चुकी। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। वकील ने बताया वीडियो में पुलिस एहलकार वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने कहा पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती तो केस मजिस्ट्रेट के हवाले कर देंगे। मुतालिका हुकाम से 14 दिन में रिपोर्ट तलब। कसाई के बेटे की अनोखी शादी, बारातियों को नकदी, मोबाइल और घड़ियों के तोहफे मिले। नारोवाल में दुल्हा के भाइयों और रिश्तेदारों ने नोटों की बारिश कर दी। कुरानंदाजी पर बारातियों को नकदी, मोबाइल फोन और घड़ियां दे दी गई। अरशद कसाई ने बारातियों पर लाखों लुटा दिए। पिंडी में मुसलसल बारिश, कौमी क्रिकेट टीम का आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। तीनों T20 मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। कराची में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेंस टीमों की प्रैक्टिस। पहला वनडे बुध को खेला जाएगा। अपने किए पर शर्मिंदा हूं, साबिक ओपनिंग बैटर नासिर जमशेद ने माफी मांग ली। सोशल मीडिया पर लिखा जो अपने करियर के साथ किया उस पर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नासिर जमशेद ने बेटी की ट्रेनिंग की वीडियो भी पोस्ट की। लिखा अपना टैलेंट बेटी को मुंतकिल करने की कोशिश करूंगा। साबिक ओपनर पर 2017 में स्पॉट फिक्सिंग पर 10 साल की पाबंदी आयद की गई थी। और श्रीनगर में दुनिया का महंगा तरीन अंडा 2.25 लाख में फरोख्त हो गया। मस्जिद की तामीर के लिए इंतजामिया ने घर घर चंदा मुहिम शुरू की तो एक बेवा खातून ने अल्लाह के घर की तामीर में अपना हिस्सा डालने के लिए एक अंडा दिया। इंतजामिया ने अंडे को नीलामी के लिए पेश कर दिया। 10 रुपए से शुरू होने वाली बोली आखिर में 70,000 रुपए तक पहुंच गई। मजमूई तौर पर अंडे की फरोख्त से 2,26,000 रुपए से ज्यादा जमा हुए। मकामी अफराद ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले ताजिर को कांधों पर उठा लिया और उसके जज्बे को खूब सराहा।